हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JKSSB ओनली मॉक्स। सो गाइस, वन लाइनर की सीरीज़ हमने जो शुरू करी थी उसमें हमने थर्ड वीडियो लाई है। 50 क्वेश्चंस आज भी डिस्कस करेंगे हम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ बोल रहा है कि शाही हमदान श्राइन जो है, जो सुल्तान सिकंदर के द्वारा बनाई गई थी, वो किसकी याद में बनाई गई थी। ठीक है, द राइट आंसर इज़ मीर सैयद अली हमदानी की याद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि शिमला जो एग्रीमेंट है वो कब साइन किया गया था। ठीक है, तो 2 जुलाई 1972 में साइन किया गया था। फिर बोल रहा है कि फ़र्स्ट मॉस्क जो बिल्ट करी गई थी कश्मीर में, उसका क्या नाम था? खानकाए मोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें ये मेंशन करा गया है कि कश्मीर जो है वो ओरिजिनल में असल में क्या था, क्या थी? एक लेक थी। ठीक है, कौन से ग्रंथ में, कौन सी मैन्युस्क्रिप्ट में? ठीक है, तो नीलमत पुराण में ये बताया गया है कि जो कश्मीर है वो ओरिजिनली में क्या थी? एक लेक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी शताब्दी में जो चाइनीज़ ट्रैवलर है ह्यूनसंग वो कश्मीर में आया था। ठीक है, तो 7वीं शताब्दी में आया था। 629 AD से लेकर 631 तक वो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि तैमूर ने सुल्तान सिकंदर को क्या गिफ्ट में दिया था? तो एलिफेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी लेक है जिसको सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स बोला जाता है। ठीक है, मतलब सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। ठीक है, तो वो कौन सी लेक है? मानसबल लेक। ठीक है, फिर बोल रहा है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1907 में, तब प्रताप सिंह जी का राज चल रहा था। ठीक है, डोगरा डेंसिटी में। फिर बोल रहा है कि किसके राज में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? ठीक है, तो सुल्तान सिकंदर के राज में। फिर बोल रहा है कि कश्मीर को हैंड ओवर किया गया था महाराजा गुलाब सिंह जी को बाय सर लॉरेंस कब कब करा गया था? ऐसे तो ट्रीटी ऑफ जब अमृतसर हुई थी, तो जब 75 लाख नानकशाही रुपीज़ दिए थे, एग्रीमेंट तो तब हो गया था, लेकिन प्रॉपर जो कंट्रोल था ना वो आया था नवंबर, मतलब पूरे फुल पोजेशन में। ठीक है, फुल कंट्रोल वो आया था कब? 9 नवंबर 1846 में। फिर बोल रहा है कि कौन सा पीरियड है जिसको वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल या फिर प्रोग्रेसिव पीरियड बोला जा सकता है इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर वैली। ठीक है, तो डोगरा पीरियड को माना जाता है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी आर्टिकल्स? ट्रीटी ऑफ अमृतसर में कितने अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स थे? 10। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1839 में। ठीक है, 1839 में मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला जो वुडन ब्रिज था श्रीनगर में जो बनाया गया था, वो उसका नाम क्या था? जाना कडल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेस्ट प्रिजर्व्ड स्टोन ऑफ एंशियंट कश्मीर की प्राचीन कश्मीर के जो बेस्ट मतलब प्रिजर्व्ड स्टोन है जो रखे गए हैं वो कहाँ पर हैं? ठीक है, कौन से हैं? मार्टंड और अवंतीपुर में। फिर बोल रहा है कि ड्यूरिंग हुज रूल किसके राज में बुद्धिज़्म को इंट्रोड्यूस करा गया था कश्मीर में? तो अशोका ने करा था इंट्रोड्यूस। फिर बोल रहा है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ करकोटा डेंसिटी? दुर्लभरदाना जी करकोटा डेंसिटी के संस्थापक थे, फाउंडर थे। मार्टन सन टेम्पल जो था वो कौन से गॉड को डेडिकेट है? ठीक है, तो सूर्य को, सन गॉड सूर्य। ठीक है, दो जो क्या है? चीफ सोलिडारिटी ऑफ हिंदुज़म। फिर बोल रहा है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो वाटर शेयरिंग ट्रीटी है। ट्रीटी क्या होती है? एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो बोल रहे ये जो एग्रीमेंट है ये कौन सी कंट्रीज़ के बीच में है? इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट जो है पानी शेयर करने के लिए, मतलब तो ये कौन सी कंट्रीज़ के बीच में किया गया था ये वाला एग्रीमेंट? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये वाला एग्रीमेंट हुआ है। तो बोल रहा है कि एज ए मेडिएटर कौन था? हु एक्ट्स एज ए मेडिएटर इन द इंडस वाटर ट्रीटी? मेडिएटर मतलब बिचौलिया कौन था? ठीक है, किसने एज ए मेडिएटर काम किया था? ठीक है, तो मेडिएटर का काम किया था वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, प्रीवियसली नाउन है, जिसको हम पहले क्या बोलते थे? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फिर बोल रहा है कि कौन सी डेट को इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी? तो 1960 में 19 सितंबर को। ठीक है, फिर बोल रहा है कि किस किसने साइन करे थे? हु वर द सिग्नेचरीज टू इंडस वाटर ट्रीटी? तो भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, और पाकिस्तान की तरफ से जनरल आयूब खान ने। फिर बोल रहा है कि इसका कंसेप्ट किसने दिया था? इस ट्रीटी का कंसेप्ट किसने दिया था? डेविड लिलियंथल ने। ठीक है, फिर बोल रहा है कि वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन था जब ये ट्रीटी हुई थी? तो ER ब्लैक। फिर बोल रहा है कि कौन सी रिवर्स इन्वॉल्व हैं इंडस वाटर ट्रीटी में? तो वेस्टर्न रिवर्स में तो आ गई सिंध रिवर, इंडस मतलब सिंध रिवर, फिर झेलम आ गई और चनाब आ गई वेस्टर्न रिवर्स में, और ईस्टर्न में आ गई हमारी ये रावी, सतलुज और ब्यास। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि एज़ पर द प्रोविज़न ऑफ ट्रीटी की, उस ट्रीटी के मुताबिक
इंडिया जो भारत है उसको कौन सी नदियों का कंट्रोल दिया गया, ठीक है। ईस्टर्न रिवर जो थी जैसे रावी, सतलुज और ब्यास, उसको कंट्रोल, उसका मतलब इनका जो कंट्रोल है ये भारत को दिया गया। और विच रिवर्स आर एलोकेटेड टू पाकिस्तान फॉर एक्सक्लूसिव यूज़, और पाकिस्तान कौन सी रिवर्स का मतलब यूज़ कर सकता था पानी का, तो वो वेस्टर्न रिवर्स जैसे चनाब हो गया, झेलम हो गया और इंडस रिवर इनका एक्सक्लूसिव यूज़ कर सकता था। बोल रहा है कि हाउ मच वाटर इंडिया कैन यूज़ फ्रॉम द इंडस सिस्टम, ठीक है, कि बोल रहा है कि भारत कितना यूज़ कर सकता था पानी को फ्रॉम द इंडस सिस्टम, 20%, ठीक है। फिर बोल रहा है कि व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिशन पीरियड इन विच इंडिया वाज बाउंड टू सप्लाई वाटर टू पाकिस्तान फ्रॉम ईस्टर्न रिवर्स। बोल रहा है कि कितने मतलब ड्यूरेशन क्या थी, कितने साल तक मतलब ये जो था एग्रीमेंट में बताया गया था कि भारत जो है वो बाउंड है, मतलब इस चीज़ से बंधा हुआ कि उसको सप्लाई देनी ही है पाकिस्तान को फ्रॉम ईस्टर्न रिवर्स, ठीक है। तो 10 साल तक, ठीक है, 10 साल तक ईस्टर्न रिवर्स का जो पानी है वो पाकिस्तान को देना ही पड़ेगा, ऐसा एग्रीमेंट में था, ठीक है। फिर बोल रहा है कि गवर्निंग बॉडी कौन थी, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी में गवर्निंग बॉडी कौन थी, तो वो एक कमीशन था, इंडस वाटर कमीशन, ठीक है। फिर बोल रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ साइनिंग द ट्रीटी वो कौन था, अयूब खान, जैसे मैंने बताया, और इनके ही साइन हुए थे। फिर बोल रहा है कि नेविगेशन प्रोजेक्ट, कौन सा नेविगेशन प्रोजेक्ट है जिसको रोकना पड़ गया था 1984 में इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक, तो तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा था, ठीक है। फिर बोल रहा है कि विच इंडियन स्टेट इज़ वर्स्ट अफेक्टेड बाय द इंडस वाटर ट्रीटी, कि सबसे ज़्यादा मतलब जो वर्स्ट अफेक्ट जो पड़ा है कौन से स्टेट को पड़ा है, हमारे जम्मू कश्मीर को ही सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से। फिर बोल रहा है कि विच कंट्री रिसीव्ड वन टाइम कंपनसेशन एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, कि बोल रहा है कि कौन से देश को कंपनसेशन मिला था एज़ पर इंडस वाटर ट्रीटी, तो पाकिस्तान को कंपनसेशन मिला था। फिर बोल रहा है कि वाई द 10-year ट्रांजिशन पीरियड्स वाज गिवन टू पाकिस्तान, की 10 साल का जो ट्रांजिशन पीरियड है पाकिस्तान को क्यों दिया गया था। बोल रहा है कि ताकि वो क्या कर सके मतलब कैनाल सिस्टम बना सके, ठीक है, वेस्टर्न रिवर्स के लिए, ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब अब पानी है तो मतलब आगे पूरा सिस्टम भी होना चाहिए ना, ठीक है, कैनाल सिस्टम होना चाहिए जहाँ जहाँ तक पानी पहुंचाना है, ठीक है, जहाँ जहाँ तक हम मतलब पाकिस्तान में इरिगेशन उन्होंने करनी होगी वहाँ तक कैनाल सिस्टम मतलब उनको बनाना था, इसलिए 10 ईयर का ट्रांजिशन पीरियड उनको दिया गया। फिर बोल रहा है कि 10 ईयर का ट्रांजिशन पीरियड है वो जो कब ख़त्म हुआ, 1960 में ये एग्रीमेंट हुआ था और 70 में ख़त्म हो गया, ठीक है, 31 मार्च 1970। फिर बोल रहा है कि रिसेंटली पाकिस्तान हैड अप्रोच्ड वर्ल्ड बैंक फ्लैगिंग कंसर्न फॉर विच पावर प्रोजेक्ट। बोल रहा है कि रिसेंटली पाकिस्तान ने फिर से वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया है फॉर विच पावर प्रोजेक्ट, तो जो किशन गंगा प्रोजेक्ट है उसके लिए अप्रोच किया है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि व्हेन द आरटीआई एक्ट, अब कुछ क्वेश्चन आरटीआई एक्ट के रिगार्डिंग है। बोल रहा है कि व्हेन द आरटीआई एक्ट वाज फर्स्ट इनैक्ट इन जेएनके, ठीक है, तो सबसे पहले आरटीआई एक्ट जो है वो इनैक्ट कब हुआ था जेएनके में लागू, तो बोल रहा है 7 जनवरी 2004, ठीक है। इनैक्ट का क्या मतलब होता है, कोई लॉ या कोई बिल पास होना, ठीक है। फिर बोल रहा है हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ जेएनके, तो जीआर सोफी, ठीक है। फिर बोल रहा है कि व्हेन द रूल्स टू जेएनके आरटीआई एक्ट 2004 जो है वह इशूड, मतलब उसको जो रूल्स हैं कानून मतलब रूल्स कब प्रोवाइड करे गए, मतलब इशू करे गए, ठीक है, तो रूल इशू करे गए 30 जून 2005 को। फिर बोल रहा है बट वाज द एप्लीकेशन फ़ी फॉर फिलिंग आरटीआई एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ जेएनके आरटीआई एक्ट 2004 की एप्लीकेशन फ़ी कितनी रखी गई अगर किसी ने आरटीआई एप्लीकेशन मतलब वो करनी हो, फिल करनी हो, तो आरटीआई एक्ट 2004 के मुताबिक एप्लीकेशन फ़ीस थी 10 रुपये, ठीक है। बोल रहा है जो आरटीआई एक्ट 2004 वाला है उसमें मतलब कौन सी लैंग्वेज में हम मतलब आरटीआई एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं, तो इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, उर्दू में भी, या फिर कोई भी जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है जैसे कश्मीरी में भी कर सकते हैं, ठीक है, डोगरी में भी कर सकते हैं, वो भी अब हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। फिर बोल रहे कि व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम फॉर पब्लिक अथॉरिटी टू रिप्लाई टू द आरटीआई एप्लीकेशन, तो बोल रहा है कि जो पब्लिक अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटी है, उसको कितने टाइम फ्रेम में, ठीक है, कितने निर्धारित समय में उसका रिप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है, एप्लीकेशन का, तो बोल रहा है 30 दिन में रिप्लाई देना पड़ेगा पब्लिक अथॉरिटी को, ठीक है। फिर बोल रहा है कि जो
RTI एक्ट 2009 वाला है वो कब आया था फोर्स में, ठीक है, तो वो आया था 20 मार्च 2009 में, ठीक है। फिर बोल रहा है कि कौन सी सेक्शन के अकॉर्डिंग जो RTI एक्ट 2009 है उसमें कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग जो एक एप्लीकेंट है वो मतलब रिक्वेस्ट कर सकता है टू ऑब्टेनिंग फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, तो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग वो रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, जानकारी हासिल करने के लिए। फिर बोल रहा है कि पेमेंट का मोड क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस जो है उसका पेमेंट मोड क्या है, तो बोल रहा है कि पोस्टल ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट और अगेंस्ट ए प्रॉपर रिसिप्ट, ये सभी पेमेंट मेथड हैं जिससे हम एप्लीकेशन फ़ी पे कर सकते हैं। फिर बोल रहा है कि कौन सी सेक्शन के मुताबिक RTI एक्ट 2009 का जो RTI एक्ट था, जो पब्लिक अथॉरिटी हैज़ बाउंड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि पब्लिक अथॉरिटी मतलब उसको जवाब या जानकारी देनी ही है, कौन सी सेक्शन के मुताबिक, सेक्शन 3 के मुताबिक उसको जानकारी देनी ही है, ठीक है, जिसने फाइल करी होगी RTI एप्लीकेशन। फिर बोल रहा है कि कितने चैप्टर थे 2009 वाला जो RTI एक्ट था, ठीक है, 5 चैप्टर थे, ठीक है, 2 एक्ट आ रहे हैं इधर, ठीक है, आप ध्यान से देखो क्वेश्चन जो बन रहे हैं 2, एक RTI एक्ट 2004 वाला और RTI एक्ट 2009 वाला, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि कौन सी सेक्शन प्रोवाइड्स एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, कि कौन सी सेक्शन मतलब प्रोवाइड करती है एग्जैप्शन मतलब छूट देती है फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब कोई भी जानकारी है उसका जो खुलासा है उसकी छूट जो है कौन सी सेक्शन देती है, ठीक है, तो सेक्शन 8 ये छूट देती है कि जानकारी का जो खुलासा है। फिर बोल रहा है कि व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन इफ़ इट रिलेट्स टू द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन, कि मतलब कितना मतलब निर्धारित समय होता है फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, जानकारी के लिए, अगर जो वो मसला है वो किसी इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा हो या फिर स्वतंत्रता से, ठीक है, जुड़ा हो, तो फिर कितना टाइम फ्रेम मतलब कितना निर्धारित समय है कि जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन या जानकारी हासिल हो सके, तो 48 घंटे के अंदर अंदर मिल जानी चाहिए, ठीक है। सो ये 50 क्वेश्चन थे, फिर से लाएंगे और 50 क्वेश्चन, ठीक है, तब तक आप इनको देखिए। थैंक यू सो मच, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।